किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की एक नई विधि है जिसे आप प्लांटिंग करके और पूरे वर्ष दूसरी फसलें बीच में ले सकते हैं। इसमें लाइन से लाइन की दूरी जो रखी जाती है 8 फीट और बीच में 75 सेंटीमीटर पर 3 लाइनें बनाई जाती हैं, जिससे किनारे से जब हम जुताई करते हैं तो उन लाइनों के बीच की भी जुताई जब गन्ना छोटा रहता है तो आसानी से कर सकते हैं। हाँ, इसमें ज़रूर ध्यान रखना है कि गन्ने की जो दूरी है लाइन के अंदर वो सिंगल लाइन में लगाएं और 15 इंच की दूरी बड की रखें। 8 फीट की दूरी में ये एक बड़ा फ़ायदा है कि जो हमारे पास बड़ा ट्रैक्टर है उससे हम बीच में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं, दूसरी फसलों की बुआई आसानी से कर सकते हैं और मिट्टी चढ़ाने का काम भी एक तरफ से कर सकते हैं। बीच में केवल हमें मैनुअल कराना पड़ेगा। और इससे ये भी फ़ायदा है कि हम, चाहे वो रबी का सीज़न हो, चाहे खरीफ का सीज़न हो और चाहे जायद का सीज़न हो, तीनों सीज़न में, यानी तीनों वर्ष के जो तीनों सीज़न होते हैं उसमें हम इसमें जो बीच का स्थान है दूसरी फसलें लगा सकते हैं और बहुत आसानी से। ख़ास तौर से चारे की फसल अगर हम इसमें बरसीम लगाते हैं अक्टूबर के महीने में, तो बरसीम हमारी बहुत अच्छी तरीके से सरसों के साथ तैयार हो सकती है, जिसको हम चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम उसके अलावा भी इसमें बैंगन लगाना चाहते हैं, हरी मिर्च लगाना चाहते हैं या चना आदि लगाना चाहते हैं, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर भी लगा सकते हैं और गेहूं आदि की खेती भी की जा सकती है। अभी बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो गन्ने के साथ में केले की खेती भी करने लगे हैं, तो इस दूरी पर उसको आसानी से कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन आप कर सकते हैं, यानी जो खेती की लागत है उसको घटा सकते हैं, पूरे सीजन उससे उत्पादन आप ले सकते हैं। और दूसरी तरफ आपको ज़्यादा इसमें लागत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र आपको कम डालनी है। बीज का जो स्थान है, इसमें जो आपकी जैविक खाद है उसको उगा सकते हैं, यानी ढैंचा लगा करके फिर उसको पलट सकते हैं। गोबर की सड़ी खाद बीच में डाल सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट को डाल सकते हैं, जिंक को डाल सकते हैं, जो आपके खेत में स्टोर रहेगा। और अगर आप बरसीम की खेती करते हैं तो बरसीम चूँकि दलहनी फसल है, उसकी खेती करने के बाद जो नाइट्रोजन की खपत है वह भी आप कम कर सकते हैं। साथ ही में चूँकि जो हमारी ग्रीन मैन्योर होती है उसमें अन्य सभी पोषक तत्व होने के साथ साथ में उसकी जो ज़मीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो भी सुधर सकती है। इस तरीके से आप जो डबल रो या ट्रिपल रो में गन्ने की खेती के कर सकते हैं और बीच का जो स्थान है इसमें दूसरी फसलें उगा सकते हैं। और जब इस तरीके से आप करेंगे तो जो क्रॉप रोटेशन का एक फ़ायदा, यानी फसल चक्र आप नहीं अपना पाते हैं, ख़ासतौर से उन क्षेत्रों में जहाँ पर 75 से 80% क्रॉपिंग इंटेंसिटी केवल गन्ने से आच्छादित है, तो उन क्षेत्रों में अगर बीच में सनई ढैंचा लगा करके आप पलट देते हैं, दलहनी फसलें लगा सकते हैं। यहाँ देखें आप, बीच में गोबर की खाद आप डाल सकते हैं, तो ये फ़ायदा आपको मिल जाएगा। और गन्ने का उत्पादन जहाँ सतत रूप से ले रहे हैं उसमें भी 20-25% तक बढ़ोतरी होगी। अब चूँकि आप बड़े ट्रैक्टर आपके पास पहले से हैं, छोटे ट्रैक्टर आपको नहीं खरीदने पड़ेंगे। जब 8 फीट की दूरी छोड़ेंगे तो जो आपके पास ट्रैक्टर हैं उसी से आप पूरा काम कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।